दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पोलटाक का यूट्यूब चैनल। बिहार विधानसभा चुनाव होने से पहले लगातार आपको पोलटाक पर बिहार की पूरी जानकारी दी जा रही है। किस पार्टी का क्या रवैया है, कौन क्या कर रहा है। इसी कड़ी में आज हम बात करते हैं एक बड़ी खबर की। तो दोस्तों वो बड़ी खबर ये है, AIMIM जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है 32 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ेगी। इसका असर अभी कुछ दिनों बाद पता चल पाएगा कि किसको नुकसान होगा, किसको फ़ायदा होगा। लेकिन सरसरी नज़र से अगर देखना चाहें तो पहली बात यही समझ में आती है कि महागठबंधन को नुकसान होना तय है, क्योंकि ओवैसी की पार्टी ने जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा उपचुनाव में बिहार में अपना कारनामा करके दिखाया है। इतना ही नहीं, जब सीटों की घोषणा हो गई है, AIM ने दावा कर दिया है कि समान विचारधारा वाले दलों के साथ समझौते का रास्ता वह खोल करके रखेगी। आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र में 2 सीटों पर AIM को जीत मिली थी। वह इस समय शिवसेना, कांग्रेस, NCP गठबंधन में शामिल है, किंतु वैसे दल कौन कौन से होंगे इसका खुलासा नहीं किया गया है। मतलब ओवैसी बिहार में सत्ता में हिस्सेदारी चाहते हैं। उनका कहना है कि वो खुलासा नहीं कर रहे हैं किसके साथ जाएंगे, लेकिन उनके विचारधारा से जुड़े हुए लोगों के साथ वो जुड़ेंगे। उनका ये भी कहना, राजग और राजद के 15 साल बनाम 15 साल के नारे से अलग ओवैसी ने बिहार के लिए नया नारा दिया है। 15 साल बनाम 15 साल बनाम 40 साल, मतलब साफ कि भाजपा, जदयू और राजद से AIM की जितनी दूरी रहेगी उतनी ही दूरी 40 साल तक बिहार में सरकार चलाने वाली कांग्रेस से भी रहेगी। बिहार में पार्टी के एकमात्र विधायक कमरुल होदा के मुताबिक हमारी लड़ाई वैसे सारे दलों से है जिन्होंने अकलियतों को डराकर वोट लिया। इस बार ऐसा नहीं चलने देंगे। किशनगंज उपचुनाव में AIM को जीत मिली। अब यहीं से हौसला इनका बढ़ जाता है। आइए जरा बात कर लेते हैं कुछ सीटों पर स्थिति क्या होगी। AIM की चिन्हित सीटों में अधिकांश वैसी सीटें हैं जिन पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक की स्थिति में है। कई सीटों पर तो इनकी आबादी 40 से 70% तक है। दिलचस्प यह भी है, ओवैसी की पार्टी ने पहले चरण में जिन सीटों पर प्रत्याशियों को उतारने का ऐलान किया है उनमें से 10 सीटों पर अभी मुस्लिम विधायक हैं, 7 राजद, 2 कांग्रेस और 1 माले के हैं। अगर इन सीटों पर मुकाबला हुआ तो उक्त सभी सीटों पर ओवैसी को मुस्लिम विधायकों को हराने के लिए प्रचार करना पड़ेगा। मामला बहुत पेचीदा हो रहा है। अब ये भी समझिए कि जो मांझी हैं, हिंदुस्तान अवामी मोर्चा के जो नेता हैं, उनके खिलाफ भी एक प्रत्याशी उतार दिया गया है। इमामगंज पर भी दावा करके AIM ने साफ कर दिया है कि अभी वह किसी पर मुरव्वत नहीं करने जा रही है। आइए अब जरा हम आपको लोकसभा चुनावों से चीज़ों को समझाना चाहते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में किशनगंज से कांग्रेस के खिलाफ प्रत्याशी देकर और मजबूती से चुनाव लड़कर ओवैसी ने अपनी मंशा का इजहार पहले ही कर दिया था। इन सब चीज़ों पर चर्चा बाद में होगी। इनके कब्जे में 32 सीटें हैं, जिन 32 सीटों पर चुनाव होना है। बरारी राजद के खाते में है, बायसी राजद के खाते में है, जोकीहाट राजद के खाते में है, केवटी राजद के खाते में है, समस्तीपुर राजद के पास है, बिस्फी राजद के पास है, झंझारपुर राजद के पास है, साहेबगंज, महुआ, ढाका, रघुनाथपुर, बरौली, साहेबपुर, कमाल, शाहपुर एवं मखदुमपुर ये सीटें राजद के खाते में हैं। कांग्रेस के पास कदवा, अमौर, बेतिया, नरकटियागंज, कहलगांव, वजीरगंज एवं औरंगाबाद ये सीटें कांग्रेस के खाते में हैं। जदयू के खाते में जो सीटें हैं बाजपट्टी, फुलवारी, दारौंदा एवं सिमरी, बख्तियारपुर। भाजपा के पास रामनगर, परिहार, चैनपुर, अन्य इमामगंज में हम हैं, बोचहा में निर्दलीय, बलरामपुर में माले है। इन 32 सीटों पर AIM चुनाव लड़ना चाहती है। इनकी स्थिति आपको हमने बता दिया। अब जरा आपको बताते हैं कि किन किन सीटों पर क्या क्या स्थिति हो रही है। कटिहार में 3, बलरामपुर, बरारी और कदवा, पूर्णिया में 2, अमौर और बायसी, अररिया में जोकीहाट, दरभंगा में केवटी, समस्तीपुर, मधुबनी में 2, बिस्फी और झंझारपुर, मुजफ्फरपुर में 2, बौचहा और साहेबगंज, वैशाली में महुआ, पश्चिमी चंपारण में 2, बेतिया और रामनगर यार अच्छी सीटें हैं, मोतिहारी में 2, ढाका और नरकटियागंज, सीतामढ़ी में 2, परिहार और बाजपट्टी,
पटना में फुलवारी आरक्षित सीट है, सिवान में 2, रघुनाथपुर और दरौंदा, गोपालगंज में बरौली, बेगूसराय में साहेबपुर कमाल, भागलपुर में कहलगांव, खगड़िया में सिमरी बख्तियारपुर, आरा में 1, शाहपुर विधानसभा, जहानाबाद में मखदूमपुर, गया में 2, इमामगंज और वजीरगंज, औरंगाबाद, कैमूर में चैनपुर। इन सीटों पर एआईएम चुनाव लड़ेगी। अब इन सीटों की स्थिति समझिए, इसमें से 10 विधायक मुस्लिम हैं और उनसे सीधी लड़ाई एआईएम की होगी या वो लोग एआईएम की तरफ चले जाएंगे। इन सभी बातों पर अभी समीकरण बाद में होगा, लेकिन ओवैसी ने यह तय कर लिया है कि इस बार खेल किसी का सीधे से पूरा नहीं होगा और यह सबसे पहले ऐसी पार्टी है जिसने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा तो नहीं लेकिन सीटों की घोषणा जरूर कर दिया है। देखने वाली बात होगी, लेकिन इंतजार करिए, अभी चीज़ें बदलेंगी लेकिन पोल टाक नहीं बदलने वाला है। लगातार आपको बिहार विधानसभा चुनाव की जानकारी देता रहेगा। अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है, जानकारी लेना है तो आप पोल टाक की वेबसाइट www.poltalk.in पर जाकर के खबरों को पढ़ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।